डिज़ाइनर्स, आज मैं आपको सिखाऊँगी कि आप अपने स्केटर ब्रश का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आपने ये अपना आर्ट वर्क किया, इसको स्केटर ब्रश बनाया, नहीं सीख पता आपको तो मेरी पिछली वीडियो देख लें कि हम स्केटर ब्रश किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे आपने किया ओके। अब आपने ओके करके अपना स्केटर ब्रश बना लिया। आपको यहाँ ब्रशेज़ की जो पैनल है, यहाँ पे आपका ब्रश नज़र आ रहा होगा सामने, ठीक है? अब आप इसे किसी भी पार्ट पर अप्लाई करेंगे तो ये ईज़िली हो जाएगा। ये आपने किसी भी पार्ट पर इसको अप्लाई करना है अभी। ठीक है? अब इस पाथ पर हम अपना ब्रश अप्लाई करेंगे से। अब यहाँ पे आपने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है? आपका सवाल ये है। अब आपने इसका कलर किस तरह से चेंज करना है? आपने इसी ब्रश पे जो आपने अभी ब्रशेज़ पैनल में स्कैटर ब्रश बनाकर रखा है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन विंडो इसकी ओपन हुई है। यहाँ पे आपने कलराइज़ेशन मेथड को टिंट्स या टिंट्स एंड शेड पे सेट करना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप जो आपकी पाथ का कलर होगा, आपका ब्रश उसी कलर को फ़ॉलो करेगा। यहाँ पे आपने इसे ओके किया हुआ है और यहाँ पे आप अप्लाई टू स्ट्रोक कर दें, ठीक है? अब आप इसके ऊपर जो मर्ज़ी कलर अप्लाई करें, आप इज़िली जो है इस पर हर कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको बहुत अच्छी एक टिप दूँ कि आप अपने ब्रश में अगर मल्टी कलर यूज़ करते हैं, तो आप री-कलर आर्ट वर्क ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसको सेट इसी तरह की अच्छी-अच्छी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।